अभी तक अपन ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात की और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होते थे, एक तो पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड और एक पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड, ठीक है। और एवरी नोड हैड टू पॉइंटर्स, एक तो डेटा पार्ट तो हो ही गया, उसके अलावा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सल तो कर ही सकते हैं, यानी नेक्स्ट नोड पे तो जा ही सकते हैं, साथ में वी कैन मूव टू द प्रीवियस नोड एज वेल, ठीक है। तो हम आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी बाय डायरेक्शनल होती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, बाय डायरेक्शनल होती है। तो मान लीजिए हमने इस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो अब मुझे आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट देनी, तो मैं आपको क्या दूंगी, स्टार्ट पॉइंटर। तो मान लीजिए st नाम का एक पॉइंटर है जो कि आपकी लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए st नाम का पॉइंटर है जो आपकी लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस होगा वो क्या होगा, नल, और लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होगा, नल। मैंने आपको एक न्यू नोड दिया और इस न्यू नोड को मुझे कहाँ जोड़ना है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लास्ट में, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो हम एक पॉइंटर लाएंगे, मान लीजिए उसका नाम हमने दिया P1। तो सबसे पहले तो हम एक P1 पॉइंटर लेंगे, उसको कहाँ लेके आएंगे, लास्ट नोड पे, ठीक है। फिर P1 के नेक्स्ट को किससे जोड़ देंगे, न्यू से। P1 के नेक्स्ट को किससे जोड़ देंगे, न्यू से। न्यू के प्रीवियस को किससे जोड़ देंगे, P1 से। न्यू के प्रीवियस को किससे जोड़ देंगे, P1 से। बस ये नोड हमारे लास्ट में इंसर्ट हो गया। तो दैट इज इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। यानी हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग P1 टू द एंड। सबसे पहले P1 को लास्ट में लेके आओ, उसके बाद हमें क्या करना है, P1 के नेक्स्ट में हमें न्यू का एड्रेस डालना है। P1 के नेक्स्ट में न्यू का एड्रेस, यानी जो भी अपना नया नोड है, इक्वल्स टू न्यू। और न्यू के प्रीवियस में हमें क्या डालना है, P1। बस इस तरह से हमारा जो नया नोड है न्यू, वो लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसको, इंसर्शन एट द एंड की बात करें तो इंसर्शन एट द एंड के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर लिया P1 और उसको लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करवाया। अब सबसे पहले हम P1 को एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे लाएंगे, सबसे पहले हम P1 को लास्ट में लेके आएंगे। तो जब तक वाइल एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक P1 का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक P1 इक्वल्स टू P1 एरो नेक्स्ट। इससे क्या होगा, P1 आ जाएगा लास्ट नोड पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, P1 के नेक्स्ट में क्या डालना है, न्यू का एड्रेस। P1 के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, न्यू का एड्रेस। और न्यू के प्रीवियस में हमें क्या डालना है, P1। बस ये करने से और हमारी लिस्ट में नोड जो है वो लास्ट में रिटर्न इंसर्ट हो जाएगा और फिर अपन अपना स्टार्टिंग नोड एस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने को नाम देना पड़ेगा, ये तो हो गया अपना स्टार्टिंग के लिए और ये हो गया अपने न्यू नोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसको एक बार कॉल कर लेंगे, यहाँ पर वही नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें, एंटर द न्यू वैल्यू, नया नोड क्रिएट किया, इंसर्शन कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर द न्यू वैल्यू, नया नोड क्रिएट किया, न्यू के डेटा में न्यू के प्रीवियस में, और फिर इंसर्शन एट द एंड को कॉल कर लेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करा देंगे। आपने एन लिखा है, यहाँ पे NW नहीं, यहाँ तो अपन ने न्यू नाम से है ना, वहाँ रिसीविंग में एन लिखा है, यहाँ तो न्यू नाम से पास कर रहे हैं और उधर रिसीव एन में कर रहे हैं और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा है, ठीक है। तो दैट इज इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सेव करते हैं, एक बार चला के देखते हैं। यहाँ सेमीकोलन आ गया, गलती से सेव किया, रन किया, इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसको हमने दो पॉइंटर्स पास किए हुए हैं और रिटर्न कुछ स्टार पॉइंटर कर रहा है। इंसर्शन देखो कहीं नोड या डी
struct denote asterisk, struct denote asterisk, struct denote P1, returns, ठीक है, सेव किया, रन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब न्यू वैल्यू हमने डाली 88, ये हो गई एंड में इंसर्ट। ठीक है ना, इंसर्शन एट द बिगनिंग से तो क्रिएट किया और इंसर्शन एट द एंड से उसको लास्ट में इंसर्ट कर दिया। तो दैट वे वी कैन इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अगर अपन लास्ट नोड पे हैं, देखो अगर अपन लास्ट नोड पे हैं और P1 इक्वल टू P1 एरो प्रीवियस करके प्रिंट कराऊंगे तो उल्टी प्रिंट होगी ना। देखो अभी करके देख लेते। चलो, अब मैंने क्या किया, इंसर्ट एट द एंड और ये डिस्प्ले P1, इसके बाद P1 लास्ट नोड पे आ जाएगा ना। क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन के बाद, डिस्प्ले फंक्शन में देखो क्या हो रहा है, डिस्प्ले फंक्शन में जब तक P1 नल नहीं लास्ट नहीं, ये तो नल हो गया, तो लास्ट पे आ गया। चलो, तो ऐसा करते हैं, पहले P1 को लास्ट नोड पे लाते हैं, यानी while P1 एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। इससे क्या होगा, P1 लास्ट नोड पे आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, P1 लास्ट नोड पे आ जाएगा। ठीक है, P1 इक्वल्स टू P1 एरो नेक्स्ट, इससे हमारा P1 लास्ट नोड पे आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं उल्टा प्रिंट कराना चाह रहा हूं। अब मैं कर रही हूं while P1 नॉट इक्वल्स टू नल। P1 कहां पड़ा हुआ है, लास्ट नोड पे। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा रही हूं, printf %d P1 एरो डेटा, क्या प्रिंट कराया मैंने, P1 का डेटा। ठीक है, और P1 इक्वल्स टू P1 एरो प्रीवियस। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अब हम उल्टा लिंक लिस्ट को उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पीछे से भी तो आगे आ सकते हो। तो सबसे पहले तो हम P1 को लास्ट नोड पे लाए, P1 कम्स टू द लास्ट नोड, P1 कम्स टू द लास्ट नोड, और फिर यहां पर अपन ने क्या किया, रिवर्स ट्रैवर्सल, लिंक लिस्ट को उल्टा पढ़ा, रिवर्स ट्रैवर्सल। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट। सेव करते हैं, चला के देखेंगे एक बार। तो पहले तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट सिंपली क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी 3 नोड की डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, अब ये इंसर्शन एट द एंड 0। ठीक है, तो अब देखो आपकी लिंक लिस्ट बनी 0 1 2 3, ये तो आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, लेकिन अपन ने उसको उल्टा प्रिंट करवाया, रिवर्स से। ठीक है, सबसे पहले लास्ट नोड प्रिंट हुआ, फिर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, उल्टा। जबकि आपकी नॉर्मली लिस्ट है 3 2 1 0, लेकिन प्रिंट क्या हुई है 0 1 2 3। ठीक है, तो दैट वे दैट शोज दैट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में रिवर्स ट्रैवर्सल पॉसिबल है। पीछे की तरफ से हम आगे भी आ सकते हैं, आगे की तरफ से हम पीछे भी जा सकते हैं। तो दैट वाज इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, अब एक और इंसर्शन एट द मिडिल की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आपके पास ये नया नोड है, मान लीजिए आपके पास नया नोड है, और इस नए नोड को हमें कहां इंसर्ट करना है, मिडिल में। ठीक है, मान लीजिए हमें नए नोड को यहां पर इंसर्ट करना है, यानी अभी अपनी लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं 6 1 5 3 और 2। ठीक है, और अब मुझे 7 को इंसर्ट करना है 1 और 5 के बीच में। ठीक है, तो यानी आपको थर्ड पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना है, आपको उसको थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, ब्रिंग P1 टू द सेकंड पॉइंट, है ना, ब्रिंग P1 टू द पोजीशन। तो जिस भी पोजीशन पे इंसर्ट करना है वहां पर P1 को लेके आओ पहले तो। ठीक है, तो P1 को मान लीजिए हम यहां पर लिया है। ठीक है, मान लीजिए हम P1 को यहां पर लिया। अब ध्यान से सोचो,
P1 को हम इस नोड पे लिया है। अब अपने को एक तो ये वाला पॉइंटर सेट करना है, एक अपने को ये वाला पॉइंटर सेट करना है, एक अपने को ये वाला पॉइंटर सेट करना है 7 और एक ये वाला पॉइंटर सेट करना है। अपने को 4 पॉइंटर सेट करने हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर किसका एड्रेस डालना? 5 का, 5 वाले नोड का। ठीक है, सबसे पहले ये किसको पॉइंट करना चाहिए? इसको। ठीक है, और इस नोड का एड्रेस क्या है? इस नोड का एड्रेस है P1 का नेक्स्ट, P1 का नेक्स्ट, है ना। यानी अपने को क्या करना है? सबसे पहले न्यू के नेक्स्ट में क्या डालना है? P1 का नेक्स्ट। सबसे पहले न्यू के नेक्स्ट में क्या डालना है? P1 का नेक्स्ट। चलो एक पॉइंटर तो सेट हुआ। अच्छा, अब दूसरा अपने को ये वाला करना है। इसका सोचो, इसका ये किसको पॉइंट करना चाहिए? ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? न्यू के नेक्स्ट में। न्यू के नेक्स्ट में नहीं बेटा, न्यू को। न्यू। और इस पॉइंटर को क्या नाम दूं? ये डिब्बा तो P1 का नेक्स्ट कहलाएगा और ये उसका क्या है? प्रीवियस। यानी इसको मैं क्या नाम दे सकती हूं? ध्यान से देखिए, P1 के नेक्स्ट का प्रीवियस। ठीक है, P1 के नेक्स्ट का प्रीवियस। P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में मुझे किसका एड्रेस डालना है? न्यू का। P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में मुझे किसका एड्रेस डालना है? न्यू का। तो ये दो लिंक्स तो जुड़ गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको जोड़ना है इससे। तो इसको मैं क्या बोलूं? P1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना है? न्यू का। P1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना है? न्यू का। वेरी गुड। ठीक है, P1 के नेक्स्ट में न्यू का एड्रेस डालना है और अपने को एक और जोड़ना है अभी तो। अब एक अपने को जोड़ना है ये वाला। इसमें क्या डालना है? किसका एड्रेस? इसका, है ना। ये किसको पॉइंट करेगा? इसको। तो ये कौन है? न्यू का प्रीवियस। और न्यू के प्रीवियस में अपने को क्या डालना है? किसका एड्रेस? P1 का। वेरी गुड। न्यू के प्रीवियस में अपने को सिंपल डालना है P1 का एड्रेस। देखो, डिब्बे बना के करोगे तो लिंक लिस्ट में आप खुद भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द टफ टॉपिक्स में आती है, लेकिन अभी आप खुद ही बोल पा रहे हो क्योंकि आपके सामने डिब्बे बने हुए हैं। तो ये स्टेप्स करने के बाद क्या होगा? हमारी लिंक लिस्ट में नया नोड इंसर्ट हो जाएगा एट द मिडिल। ठीक है, तो अब अपन कोड पे आते हैं। इंसर्शन ऑफ अ नोड एट अ मिडिल ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो अब अपन आते हैं इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसमें अपन इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, इंसर्शन एट द एंड के ही लॉजिक उठा लेते हैं। वैसे तो चेंज करना पड़ेगा सारा, लेकिन फिर भी पॉइंटर के डिक्लेरेशंस। तो अब अपने को इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ मिडिल ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो इसमें अपने को पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, किसको इंसर्ट करना है? इस नए नोड को। किसमें इंसर्ट करना है? इस लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो P1 को स्टार्टिंग में पॉइंट करवा दिया। तो सबसे पहला काम P1 को पोजीशन पे लाऊं, तो उसके लिए अपने क्या किया? एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया पोजीशन पे लाने के लिए। इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसकी शुरू में वैल्यू कर दी 0। जब तक I इज लेस देन पोजीशन, तब तक P1 इक्वल टू P1 एरो नेक्स्ट। इससे क्या होगा? इससे P1 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है? इट ब्रिंग्स P1 टू पोजीशन। ठीक है, इससे क्या होगा? P1 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब P1 पोजीशन पे पहुंच गया, उसके बाद हमें क्या करना है? P1 के पोजीशन पे पहुंचने के बाद हमें न्यू के नेक्स्ट में P1 का नेक्स्ट डालना है और P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू डालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? न्यू के नेक्स्ट में प्रीवियस में नेक्स्ट P1 का एड्रेस डालना है। न्यू के नेक्स्ट में P1 के नेक्स्ट का एड्रेस डालना है। ठीक है, न्यू के नेक्स्ट में P1 का नेक्स्ट का डालना है और P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में
P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू का एड्रेस डालना है। नेक्स्ट डिब्बे के प्रीवियस में न्यू का एड्रेस डालना है, ठीक है। फिर P1 के नेक्स्ट में न्यू का एड्रेस डालना है, यानी यही, और फिर न्यू के प्रीवियस में P1 डालना है, यानी ये, ठीक है। ये 4 स्टेप्स थे अपने। न्यू के नेक्स्ट में P1 का नेक्स्ट, P1 के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू, P1 के नेक्स्ट में N और न्यू के प्रीवियस में P1, ठीक है। फाइनली रिटर्न एज, तो ये क्या करेगा, इंसर्ट एट द मिडिल ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो अब फिर से वही स्टेप्स को कॉपी कर लेते हैं। ये एंटर द न्यू वैल्यू, फिर न्यू नोड क्रिएट किया, इंसर्ट एट द मिडिल करेंगे, पोजीशन बता देंगे और फिर डिस्प्ले करा देंगे। ये यहां तक का काम, ठीक है। अब एंटर द न्यू वैल्यू फॉर इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, और न्यू नोड क्रिएट किया। अब की बार अपने को क्या करना है, मिडिल में इंसर्ट करना है और साथ में पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। पोजीशन अपन दे देते हैं 2, सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है और डिस्प्ले करा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आपने आई की वैल्यू 0 का दिया है, कहाँ पे आई की वैल्यू 0, भाई आपको पॉइंटर को पोजीशन टाइम्स आगे बढ़ाना है। जैसे पोजीशन का है ना, 0 से प्लस प्लस करेंगे तो 7वीं पोजीशन पे, अगर 0 नहीं लोगे तो गार्बेज ले लेगा, गार्बेज में फिर वो इंक्रीमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिंक लिस्ट को इंसर्ट करा रहे हैं और डिस्प्ले में अपन एक बार स्लैश एन भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि वो हर बार नई लाइन पे डिस्प्ले करा करे, ठीक है। सेव करते हैं, चला के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अपन ने डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करी है, सेव किया, वेरी गुड। अब रन करते हैं, पोजीशन डिक्लेयर नहीं किया, P था, पोजीशन नहीं था, P था। सेव किया, ठीक है। तो पहले तो डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। डू यू वांट टू विश ऐड डेटा, यस 1, यस 2, यस 3, ठीक है। ये हमारी 3 नोड की लिस्ट बन गई। अब 3 नोड की लिस्ट बन गई। अब ये इंसर्शन एट द एंड करेगा। इंसर्शन एट द एंड के लिए 0 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये रिवर्स प्रिंट करा दिया। अब ये इंसर्शन एट द मिडिल के लिए पूछ रहा है, तो मान लो मैंने डाल दिया 99, एंटर द न्यू वैल्यू। अच्छा, अपन ने डिस्प्ले कराया कि नहीं कराया इंसर्शन एट द मिडिल के बाद? शायद से कराया तो है। इंसर्शन एट द मिडिल, देखो इसको अपन ने स्टार्ट नोड दिया, न्यू नोड दिया और पोजीशन दी। पोजीशन की वैल्यू है 2, ठीक है। और फिर अपन ने P1 लिया, P1 को शुरू में स्टार्ट को पॉइंट करवाया, ठीक है। P1 को स्टार्ट को पॉइंट करा, वाइल i++ नहीं लिखा, आई को इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं, तो ये लूप चला ही नहीं, ठीक है। सेव करते हैं। Do you wish to add data? Yes. Enter the new value. 5. Yes. 4. Yes. 3. Do you wish to add data? No. Enter the new value. अब अपन कर रहे हैं इंसर्शन एट द एंड, ठीक है। तो 6 करती हूँ, 3 4 5 6 6 5 4 3। अब नई वैल्यू मिडिल के लिए बोल रहा है, तो मिडिल के लिए मैं दे देती हूँ 9, हो गई। 0 1 2 0 से काउंट कर रहा है ना, तो इसलिए वो थर्ड पोजीशन पे कर, ठीक है। तो दैट इज इंसर्शन एट द मिडिल। तो यहाँ पर अपन ऐसा करेंगे, आई को 0 की जगह 1 से इनिशियलाइज कर दो तो वो सही पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा। तो दैट वाज इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसको प्लीज रिवाइज करो, इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। इंसर्शन एट द एंड कॉल करके अपन लिंक लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, हालांकि अपन ने इसमें इंसर्शन एट द बिगनिंग कॉल करके क्रिएट की हुई है। और इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से डबली लिंक लिस्ट के थ्रू अपन रिवर्स ट्रैवर्सल कर सकते हैं, यानी उल्टी लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं।
ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन एंड क्रिएशन ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट।